हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रभाव और भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अब इस प्रश्न में राजनीतिक दलों के प्रभाव और भूमिका का सकारात्मक और नकारात्मक वर्णन करना है। संसदीय लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल होना आवश्यक होता है। राजनीतिक दलों को लोगों के ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां तय करते हैं। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर राजनीतिक दलों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है। यानी राजनीतिक दल जो हैं लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे राजनीतिक दल के पास कॉमा होना चाहिए, वो यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं। वह लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। अब राजनीतिक दल में नेता होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं और फिर समर्थक होते हैं। इनकी भूमिका है लोकमत का निर्माण करना, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, चुनाव में सहायता प्रदान करते हैं, शासन संचालन में सहयोग करते हैं, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, सरकार और जनता के मध्य सेतु का काम करते हैं, शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय बनाए रखते हैं। इनका प्रभाव होता है हित स्पष्टीकरण एवं हित समूह, चुनाव लड़ना तथा सत्ता प्राप्ति, नीति निर्माण, जन जागरूकता तथा समाधिकरण, राजनीतिक भर्ती आदि इनका प्रभाव होता है। लोकतंत्र का आधार ही राजनीतिक दल है। ये दल ऐसे समूह हैं जो लोगों के हितों के आधार पर संगठित होते हैं। ये हितों की प्राप्ति हेतु लोगों को संगठित कर नेतृत्व प्रदान करते हैं। साथ ही जब सत्ता में आते हैं तो अपनी विचारधारा को स्पष्ट तरीके से लागू करते हैं। अब इसके लिए चुनौतियां क्या क्या हैं? चुनौतियां हैं वंशवाद, पार्टियों के बीच वैकल्पिकहीनता की स्थिति, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना, चुनाव में पैसे और आपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, ये चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ कांग्रेस जहाँ उदारवादी पार्टी के रूप में अनुत्तरित है, वहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में विचारधारा को प्रेरित करती है। ये विचारधारा अपने अपने तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस व्यवस्था में कार्यपालिका, सरकार नीति निर्माण, बजटीय संसाधन का वितरण करती है इत्यादि पहलू शामिल होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।